नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में दशकों पुराना अतिक्रमण हटा, प्रशासन ने खाली कराई करोड़ों की जमीन। रीवा में सरकारी तालाब को छलनी कर निकाल ली 1000 गाड़ी मिट्टी। रीवा में शराब के लिए पैसे न देने पर बदमाशों ने की सरेआम मारपीट और लूट। मऊगंज में बकरा विवाद में युवक पर तलवार से हमले का प्रयास। रीवा में भू माफिया द्वारा सरकारी तालाब पर कब्जा, आम जनता के निस्तार पर संकट। नए सत्र में रीवा के स्कूलों में आकर्षक माहौल बनाने के दिए गए निर्देश। रीवा में तेंदुपत्ता तोड़ने गया ग्रामीण गायब, अब तक नहीं मिला सुराग। मैहर में प्रेम प्रसंग के शक में कुल्हाड़ी मारकर अधेड़ की निर्मम हत्या। पुरुषोत्तम मास के चौथे सोमवार पर गैवीनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सीधी में आधी रात लगी इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा, शहर में बना सियासी तनाव। रीवा सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सकों ने बचाई सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की जान। रीवा जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, की न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग। और मध्य प्रदेश में मानसून से पहले ही 65% ज्यादा बारिश। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बड़े भूभाग को आज प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खाली करा लिया गया है। इस भूमि पर पिछले कई दशकों से आदिवासी समुदाय के कुछ परिवार निवास कर रहे थे, जिन्हें न्यायालयीन आदेश के बाद वहां से बेदखल कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार अनुपम पांडे ने बताया कि आवेदक संजय सोनी द्वारा अपनी भूमि को खाली कराने के लिए तहसील न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार न्यायालय द्वारा 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था, जिसका आज पुलिस बल की मौजूदगी में पालन कराया गया। हालांकि इस जमीन को लेकर थाने से लेकर हाई कोर्ट तक लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी और पीड़ित पक्ष का कहना है कि संजय सोनी इस जमीन को काफी पहले ही कुछ अन्य लोगों को बेच चुके हैं। अचानक हुई इस बेदखली की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। रीवा जिले के ग्राम पंचायत सहिजना नंबर 1 में भासमासी मंदिर के पीछे स्थित शासकीय तालाब की बिना किसी प्रस्ताव के जेसीबी मशीन से अवैध खुदाई कर लगभग 1000 गाड़ी मिट्टी बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामवासी जन्मेजय पयासी ने रीवा कमिश्नर को शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि सरपंच सचिव और सरपंच के देवर नटवर मिश्रा ने तालाब को छलनी कर लाखों रुपए की अवैध कमाई की। तहसीलदार के मुआयने में 90 मीटर लंबा, 34 मीटर चौड़ा और 3 फीट गहरा अवैध उत्खनन पाया गया, लेकिन जनपद सीईओ ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अवैध मिट्टी वंश राखन सिंह, राम बिहारी सिंह, अशोक चतुर्वेदी, राजभान सिंह और समरजीत सिंह के घरों के पास डंप पाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एसडीओ ने सादे कागज पर दस्तखत करने का दबाव बनाया। मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ एफआईआर, मिट्टी की जब्ती और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब शिकायत कमिश्नर रीवा को दी गई है। मामला में ग्राम पटेरी से आया हूँ। ग्राम पंचायत सही नंबर 1 में तालाब है, हनुमान मंदिर के पीछे एक तालाब है। इस तालाब में खुदाई चल रही थी, जैसे सरपंच सचिव और उनके देवर नटवर मिश्रा द्वारा उसमें खुदाई कराई जा रही थी। गांव में ही मिट्टी उसकी बेची जा रही थी और अन्य जगह बाहर भी बेची गई। लगभग 90 मीटर लंबाई में, 34 मीटर चौड़ाई में और 3 फीट गहराई मिट्टी खोदी गई, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ और आयुक्त रीवा से की गई। लेकिन उसमें जांच प्रतिवेदन भी गया। तहसीलदार ने मौके की जांच की, सब इंजीनियर विभाग अरुण पटेल जी द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि मौके में मिट्टी की खुदाई हुई, प्रतिवेदन बना। इसके बाद विभाग से फिर जांच के लिए एसडीओ को नियुक्त किया गया है। आज एसडीओ द्वारा मौके में आया गया और जांच की कोई प्रतिवेदन नहीं तैयार कर रहा था। मुझसे फर्जी दस्तखत तैयार कराने के लिए तैयार थे सादे कागज में, मेरे द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। और जनपद सीओ को भी जानकारी दी गई कि मौके में मिट्टी खुदाई उसकी वीडियो है, आईडीओ है, जेसीबी चल रही थी, इसकी पूरी पुष्टि थी। इसके बाद भी आज तक मिट्टी की जब्ती की गई ग्राम पंचायत और ग्राम सीओ मैडम द्वारा एफआईआर के लिए सीओ मैडम ने लिखा गया न कुछ कोई कार्रवाई नहीं है, जो कि मिट्टी गांव में ही पड़ी है लोगों को, कंसराखन सिंह वगैरह लोगों के लिए वहाँ है।
राम बिहारी सिंह, अशोक चतुर्वेदी। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की थी? जी, मैं कमिश्नर साहब से शिकायत की जी। तो आज दोबारा आवेदन लेकर दोबारा देने आए। आवेदन इसलिए देने आया हूँ कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामले को दबाया जा रहा है एसडीओ और सीओ के द्वारा। जी। सीओ जनपद पंचायत द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम जन्मेजय प्रयासी है। जी। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार नंबर 2 में रविवार रात शराब पीने के लिए पैसे न देने पर बदमाशों ने 3 लोगों पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से तीनों युवकों को बुरी तरह पीटा और लूटपाट की। हमले में पवन पटेल, पुनीत पटेल और अंकित पटेल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं जेसीबी संचालक का पैर टूट गया। बदमाशों ने मौके पर खड़ी जेसीबी और बोलेरो के शीशे भी तोड़ दिए। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों ने 70 से 80 हजार रुपए नकद व 2 मोबाइल फोन लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मनगवा पुलिस ने घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोग पुलिस से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मऊगंज जिले के बेलौही कुम्हरान गांव में बकरा चराने के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। शाहपुर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे बेलौही पतेरहा निवासी मंगोलन यादव गांव में बकरा चरा रहे थे। इसी दौरान गांव का छोटा उर्फ अखिल सिंह पहुंचा और बकरे को काटने की धमकी दी। विरोध करने पर अखिल सिंह तलवार लेकर मंगोलन पर हमला करने दौड़ा। मौके पर मौजूद आशीष यादव ने इस घटना का वीडियो बना लिया। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी गाली गलौज करते हुए भाग गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हथियार लेकर घूमने वाले असामाजिक तत्वों से आम जनता की सुरक्षा खतरे में है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत और वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के बम्हना गांव में शासकीय तालाब पर भू माफिया बलराम दुबे, पिता भैयालाल दुबे व उनके परिजनों द्वारा जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर के 12 नवंबर 2024 के आदेश के बावजूद और हाई कोर्ट के 28 नवंबर 2024 के यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट आदेश के विपरीत माफिया 15 एकड़ तालाब में जुताई बुआई करवा रहा है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ये तालाब सदियों से आम जनता के निस्तार, मवेशी चराई और मरनी जरनी के लिए उपयोग होता आ रहा है। बलराम दुबे पर कोई पट्टा आवंटन या प्रीमियम जमा का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी तहसीलदार व थाना अतरैला को प्रभावित कर खंभे गाड़ कर खेती की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि माफिया कहता है कि कानून हमारा क्या कर लेगा, पैसा सब कुछ कर सकता है। कलेक्टर को शिकायत व दस्तावेज सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता मांग कर रही है कि हाई कोर्ट के अंतिम आदेश तक तालाब में किसी भी प्रकार की जुताई बुआई पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि आम निस्तार व मवेशी चराई बाधित ना हो। हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे कि तालाब 15 एकड़ का है, उसका जो है तो अतिक्रमण करके फिर से बुवाई जुताई करने की तैयारी कर रहे हैं और खुदाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए आम जनता के लिए कलेक्टर मैडम 12/11/2024 को बहाल किया है और फिर ये इन्होंने वहाँ गए थे, आपके कोर्ट में दायर किए थे, तो कोर्ट ने भी जो है तो इमरजेंसी में उसको ले रखा केस को और मैंने इस महीना के अंदर में करने के लिए बोल दिया है। हाँ, कलेक्टर कोर्ट ने ये आदेश 28/11/2024 के यथास्थिति के लिए बोला, जोतने बोने के लिए नहीं दिया। तो इन्होंने सेवा पानी दे करके साहब लोगों को अपना जुता बोवा रहे हैं। कहाँ पर तालाब है ये तालाब भत्तान तालाब है, बम्हना गांव में है, अतरैला क्षेत्र। हाँ, अतरैला क्षेत्र में। इससे कितने लोगों को निस्तार होता है? यहाँ से अब गांव का मुसलमान टोला है सर, जहदर है, बम्हना है, 2-3 माने गांवों के निस्तार होता था। मरनी जन्नी भी होती थी उसमें, कलवारपुर। हाँ, इनका भी मुसलमान भाई लोगों का आने जाने का रास्ता भी है। मरनी जन्नी भी वहाँ होती है और यहाँ तो अब चूँकि पीपर का पेड़ है उसको कब्जा करके उसको आने जाने के लिए बाधित कर रहा है, तो मरनी जन्नी के लिए भी दिक्कत हो जाती है। ये 500 वर्ष पुराना महाराजा बहादुर साहब का बनवाया हुआ तालाब था
और उसमें 56 से 61 तक के खसरा जो निकाले हैं उसमें तालाब, भीटा, बंजर, कदीम, ये सारी चीज़ लिखे हुए हैं, खलिहान सब लिखा हुआ है। इनके बाबा के जो नाम थे तो दो बाबा, गबी राम, दानी राम लिखा उसमें है। उसमें भी कर रहा है कब्जा? अभी बलराम दुबे कर रहे हैं वगैरह, उनके माने और सदस्य हैं, 6 लोग हैं। तो जुताई बुआई कर रहे हैं? जुताई बुवाई करके खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको भीटा उटा का भी खनन खोद करके उसको भी मिटा दिया। 55 नंबर था, ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 व 62 इतने रकबा है। 15 एकड़ का रकबा है सर। सोमवार को रीवा शहर के स्कूल मारतंड क्रमांक 1 के सभागार में रीवा और मऊगंज जिले के स्कूल प्राचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्राचार्यों को निर्देश दिया कि 16 जून से शुरू हो रहे नए सत्र में स्कूलों में ऐसा सकारात्मक और आकर्षक माहौल बनाएं जिसमें बच्चे पढ़ाई को लेकर उत्साहित और गुड फीलिंग महसूस करें। अधिकारियों ने सभी प्राचार्यों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी पढ़ने योग्य बच्चे को स्कूल जाने से वंचित न होने दिया जाए। हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाकर नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्राचार्यों को बखूबी निभानी होगी। बैठक के दौरान बच्चों की 100% आईडी बनाने के भी निर्देश दिए गए। डीपीसी राजेश तिवारी ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि नए सत्र को बेहतर बनाने और ड्रॉप आउट मुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। आज ये जो प्रशिक्षण यहाँ मारतंड क्रमांक 1 के सभागार में आयोजित है, इसमें कई बिंदु हैं। एक तो भारत शासन के तरफ से हमें आपार आईडी बनाने के लिए 30 जून डेडलाइन मिली है, तो आपार आईडी के लिए है। साथ साथ में जो कक्षा 1 से नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों का 100% एडमिशन का टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए है। आपार आईडी अब आज के स्थिति में सभी कामों के लिए जैसा पहले आधार था कि परीक्षा में जब बच्चे जाएंगे तो आपार आईडी अनिवार्य है। तो 30 जून तक 100% बच्चों को, जिले के सभी बच्चों का आपार आईडी बनाने के लिए प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के साथ साथ प्राचार्यों को टारगेट भी दिया गया है कि शासन ने हमें 30 जून तक कहा है, मैं 20 जून तक अधिकतम प्रयास करूंगा और 25 जून तक 100% बच्चों का आपार आईडी बनाने का प्रशिक्षण है। इसके अलावा जैसा हमने आपसे कहा कि जो हमारा नामांकन दूसरा लक्ष्य है, हमारा कोई भी बच्चा जिले का जो पढ़ने की उम्र का है, मतलब 3 से लेकर के और 18 साल तक का, 12वीं तक का है, कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित ना रहे, चाहे वो नर्सरी में हो, चाहे LKG में हो, UKG में हो, पहली में हो। इस सभी बच्चों का प्रवेश कराना दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है हमारा इस बैठक का कि 16 जून से हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे। स्कूल तो आज से खुल गया शिक्षकों के लिए, लेकिन बच्चे 16 जून से आएंगे। तो कलेक्टर महोदय और शासन के निर्देश के अनुसार हमें स्कूल में बच्चों के आने की पूरी तैयारी करना है। आने के पहले हमें स्कूल की सफाई, उनके कमरों, खिड़की, दरवाजे, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी 100% श्योर करना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि कोई बच्चा स्कूल में जो आ रहा है उसकी पूरी सुरक्षा की जवाबदारी रहे। अर्थात कलेक्टर सर का ये निर्देश है कि यदि कोई विद्यालय जर्जर है तो पहले से निरीक्षण कर लें, यदि मरम्मत योग्य है तो पहले उसमें सुधार करा लें। ये पूरी सभी बातों पर लेकर के ये बैठक आयोजित है। और इस बैठक में हमने ये प्रयास किया है कि जिले के सभी प्राचार्य आए हैं। रीवा और मऊगंज का 2 शिफ्ट में प्रशिक्षण था, पहला रीवा का था, दूसरा मऊगंज का। रीवा जिले के डभौरा से अपहरण का मामला सामने आया है, जहां नगर परिषद डभौरा वार्ड क्रमांक 2 निवासी फूलचंद आरक पिता कैरा आरक 27 मई को तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। सोमवार को रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची उनकी बेटी हेमलता आरक ने आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि उनके पिता का अपहरण कर लिया गया है या हत्या कर दी गई है। हेमलता ने आरोपी अजंद आरक उर्फ शारदा आरक, महेश आरक, गणेश आरक, मन्नू आरक, शशिकांत आरक, लालजी आरक, निरपत आरक और नीरज उर्फ कल्लू आरक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि इन लोगों ने 12 मई को खुलेआम धमकी दी थी कि गुलजार यादव की तरह मारकर फेंक देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। 3 वर्ष पहले इन्हीं आरोपियों ने हेमलता की बुआ निशा आरक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। डभौरा थाने में 27 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमलता आरक ने DIG
और रीवा कमिश्नर से सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर पिता की तलाश कराने की मांग की है। हमारे पिताश्री जंगल गए थे तेंदुपत्ती तोड़ने, तो उनको कोई अपहरण कर लिया गया। हमारे दुश्मन ही थे, उनकी मतलब विवाद चल रहा था, ज़मीनी विवाद चल रहा था, तो उन लोगों ने अपहरण कर लिया। हम यहाँ ये शिकायत लेकर आए कि हमारे पिताश्री को अपहरण कर लिया गया, तो उनको खोज कर लाइए। 12 दिन हो गए आज से, कोई मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। यहाँ ये हम दोबारा आ चुके हैं, 2 बार हो चुका है, यहाँ से भी कोई कुछ कार्रवाई नहीं किए जा रहे। थाने में हम गए थे, लेकिन थाने वाले बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आपके पिताजी भर थे आपके? जी, हमारी मम्मी पहले ही खत्म हो गई थी, हमारे साथ हमारे पापा ही बचते। हम 3 बहन थे और हमारे 2 भैया हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं। आप लोगों को भी खतरा है? हाँ जी, हम लोग को भी बिल्कुल खतरा है। जब हमारे पापा का अपहरण करके उनको पता नहीं मार के फेंक दिया गया है या फिर वो जिंदा है, अभी तक कोई खबर नहीं पुलिस लगा पाई है, तो क्या हमें छोड़ देंगे? हमें भी उठा ले जाएंगे, हमें भी मार काट के फेंक देंगे। कई बार थाने गई फिर भी हम 12 दिन से थाना दौड़ रहे हैं अपने गाँव में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो SD ऑफिसर हैं, हम उनको यहाँ आवेदन दिए थे कि अपनी टीम इकट्ठित करके हमारे पापा को ढूंढिए, खोजिए, लेकिन वो बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, और हमें नहीं लग रहा है कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक उनके खिलाफ उनकी तरफ से कोई सबूत मिला ही नहीं उनको। हमारे घर से रोज 20-25 आदमी ढूंढने जाते हैं जंगल, वहाँ भी उनका कोई लापता ही हुआ है, कुछ पता नहीं लग रहा है वहाँ। क्या मांग आपकी? मांग ये है कि हमारे पापा को ढूंढ के लाइए, CID ये जो CID कुत्ता भेजिए, तो CID पुलिस कहीं से भी लाओ, और हमें 2 दिन के अंदर मेरे पापा को ढूंढ कर लाइए, कहीं से भी लाओ, धरती आसमान पताल कहीं से भी लाओ। पापा का नाम श्री फूलचंद आरक है, मेरा नाम हेमलता आरक है। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के किरहाई गांव में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक अधेड़ व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय पतिराम कोल पुत्र श्यामलाल कोल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रात करीब 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच 5 से 6 युवक मृतक के घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। शोर सुनकर पतिराम बाहर निकले तो आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पतिराम कोल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक बरामद की है जिसे आरोपियों ने छोड़ दी थी। अमरपाटन थाना प्रभारी TI विजय सिंह पारस्ते ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग व पुरानी रंजिश को वजह माना जा रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गहन जांच जारी है। सतना के बिरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम में पुरुषोत्तम मास के चौथे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सिलसिला शुरू हो गया। शिवालय से लेकर पार्वती मंदिर तक लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। महाशिवरात्रि के बाद परिक्रमा मार्ग पर ये सबसे बड़ी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए प्रशासन व पुलिस की टीमें तैनात रहीं। गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई, जबकि जलधारी से शिवलिंग पर जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था की गई। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान सोमवार को शिव आराधना का महत्व और बढ़ जाता है। भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य एवं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। सीधी शहर में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं 7 बार विधायक रहे इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा स्थापना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। रविवार देर रात उनके समर्थकों ने प्रस्तावित स्थल पर अचानक प्रतिमा स्थापित कर दी। इस घटना के बाद शहर में समर्थन और विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। प्रशासन ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिमा स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2023 में नगरपालिका परिषद को आवेदन दिया गया था और बैठक में प्रस्ताव भी पारित हो चुका था, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। समर्थकों ने लंबी प्रतीक्षा के बाद जनभावनाओं को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया। कोतवाली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों ने
ECHS के तहत 86 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की जान बचाते हुए जटिल एंजियोप्लास्टी का सफल ऑपरेशन किया है। एक्स सर्विसमैन सम्मेलन के दौरान अचानक सीने में तेज दर्द उठने पर उन्हें आपातकालीन स्थिति में अस्पताल लाया गया। जांच में डॉक्टर SK त्रिपाठी ने मेजर हार्ट अटैक और हृदय की मुख्य धमनी में 99% ब्लॉकेज पाया। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी एवं उनकी टीम ने तत्काल अत्याधुनिक तकनीक से एंजियोप्लास्टी कर स्टेंट प्रत्यारोपित किया। ऑपरेशन के बाद ब्रिगेडियर सिंह की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इस उपलब्धि पर डॉक्टर त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का आभार व्यक्त किया। रीवा जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, सचिव सुलभ पांडे व अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि संभाग रीवा में वर्षों से अपर आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है, इसे तुरंत भरा जाए। ज्ञापन में जिला एवं सत्र न्यायालय के नए सत्र न्यायालय भवन को बार भवन से जोड़ने व नवीन न्यायालय भवन में लिफ्ट व LT विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति सहित आवश्यक राशि जारी करने की मांग की गई। संघ ने ये भी कहा कि आयुक्त कार्यालय में विगत कई महीनों से आदेश एवं ऑर्डर शीट नहीं लिखी जा रही है। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो संघ आंदोलन करने को विवश होगा। ज्ञापन रीवा संभाग आयुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजा गया। एडिशनल कमिश्नर का पद यहाँ सालों से रिक्त पड़ा है। रीवा संभाग के हजारों प्रकरण यहाँ लंबित हैं। वकील परेशान है, पक्षकार परेशान है, सरकार पदस्थापना कर नहीं रही, उसी के संबंध में था। ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी के नाम से है, द्वारा कमिश्नर है। समस्या प्रकरण से संबंधित है, किसी को स्टे चाहिए, किसी को आर्गूमेंट कराना है। प्रकरण के लंबित रहते सबके काम रुके पड़े हैं और ये 6 जिलों का माने संभाग है और एडिशनल कमिश्नर कोई आता भी है, 4 महीने रहता भग जाता है, परमानेंट कोई रह ही नहीं रहा। कमिश्नर साहब से बात तक कैसी हुआ? ठीक रही। अभी उनको बुलाया तो बाहर भी आए, उन्हें बात की, उन्होंने कहा हम CS से बात करेंगे अभी और आपकी मांग वहाँ रखेंगे। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में मानसून की औपचारिक एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन जून महीने में ही कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। पूरे प्रदेश में औसत आधा इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में औसतन केवल 8.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच जबकि नीमच में 2.5 इंच बारिश हो चुकी है। सतना, सीधी समेत कई जिलों में 1 इंच या इससे अधिक पानी गिरा है। रविवार को महाराष्ट्र में मानसून दाखिल हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच पहुंच सकता है। सामान्य तारीख 15 जून है। पिछले साल ये 16 जून को आया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।